स्टूपीफाई की तरफ से आप सभी ग्रेट व्यूअर्स को नमस्ते। 1 दिसंबर 2013 को यूएसए के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के साथ मिलकर एक अजीबोगरीब मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया। इस बार उनका दुश्मन कोई कंट्री नहीं बल्कि एक ऐसी इन्वेजिव स्पीशीज थी जिसने गुआम आइलैंड, जो कि वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में यूएस की एक टेरिटरी है, वहां ऐसी तबाही मचाई थी जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। इस एयर स्ट्राइक में गुआम के जंगल्स में 2000 चूहों को कार्डबोर्ड पैराशूट से हेलीकॉप्टर से एयर ड्रॉप किया गया। अनदर शॉकिंग थिंग, ये सारे चूहे मरे हुए थे और उनकी बॉडीज में 80 मिलीग्राम असिटामिनोफेन भरा हुआ था, जो कि एक कॉमन पेनकिलर है। इंडिया में हम इसे पैरासिटामॉल कहते हैं। सुनने में बड़ा अजीब लगता है, लेकिन ये एक्चुअल डॉक्यूमेंटेड केस है। तो क्या था ये मिशन जिसके लिए यूएसए ने $8 मिलियन खर्च किए, और कौन था उनका दुश्मन? मिलिए स्टोरी के विलन से, दी ब्राउन ट्री स्नेक। इसका साइंटिफिक नेम बोइगा इर्रेगुलारिस है। नाम में भले ही इर्रेगुलर हो, पर काम तो ये रेगुलरली करता था। कौन सा काम? वहां की एनवायरनमेंट को परमानेंट डैमेज करने का, पूरे आइलैंड्स की बत्ती गुल करने का, एंड मेनी मोर न्यूएसेंस। वैसे यूएस इसे दी ब्राउन ट्री स्नेक कंट्रोल प्रोग्राम कहता है, लेकिन हम इस मिशन को कहेंगे ऑपरेशन डेड माउस ड्रॉप। यह समझने के लिए कि बात यहां तक कैसे पहुंची, हमें 1950s में वापस जाना होगा, जब वर्ल्ड वॉर टू में गुआम यूएस का एक मेन मिलिट्री बेस था। साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि मिलिट्री कार्गो शिप्स या एयरक्राफ्ट्स के थ्रू गलती से ब्राउन ट्री स्नेक इन आइलैंड पर आ गए। एक्चुअली यह स्पीशीज ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, पपुआ न्यू गिनी, सोलोमन आइलैंड्स की नेटिव स्पीशीज है, लेकिन वहां इनके प्रेडेटर्स मौजूद है जो इनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखते हैं। यहाँ इनका कोई भी नेचुरल प्रेडेटर नहीं था। हिस्टोरिकली देखे तो गुआम में ब्राउन ट्री स्नेक्स के पहले स्नेक्स की दूसरी कोई नेटिव स्पीशीज कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। इसलिए यहाँ के एनिमल्स और बर्ड्स बिल्कुल भी रेडी नहीं थे। ऐसे प्रेडिटर्स से बचने के लिए वो कभी इवॉल्व ही नहीं हुए। इसलिए गुआम इन स्नेक्स के लिए मानो जैसे कोई पैराडाइज बन गया। ब्राउन ट्री स्नेक्स की पॉपुलेशन एक्सप्लोड हो गई बहुत तेजी से। 2013 तक इनकी पॉपुलेशन बढ़कर 2 मिलियंस तक पहुंच गई। यहाँ एक व्यक्ति के मुकाबले ऐसे 10 सांप थे। जंगल के कुछ हिस्सों में पर स्क्वायर माइल 10,000 से 13,000 तक स्नेक्स मौजूद थे। फॉर्चुनेटली इनका जहर इंसानों के लिए जानलेवा नहीं होता। इनके दांत पीछे की तरफ मुड़े होते हैं, तो इंसानों के कपड़ों को भेद नहीं सकते। ब्राउन ट्री स्नेक एक आर्बोरियल स्पीशीज है, मतलब वे अपना ज्यादा समय पेड़ों पर बिताते हैं और पेड़ों के बीच बड़ी तेजी से मूव करते हैं। यह सांप अपने वेट के 30 to 50% तक वेट हर दिन खा सकता है। हालांकि गुआम पर इनकी एवरेज हाइट 3 to 7 फीट है, बट कुछ केसेस में 10 फीट तक हाइट रिकॉर्ड की है। इनका वेनम बर्ड्स एंड लिजर्ड्स जैसे छोटे क्रीचर्स के लिए डेडली होता है, और इसका रिजल्ट था टोटल इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन। यूएसए की सर्वे रिपोर्ट्स में पता चला कि गुआम की इन स्नेक्स ने 12 में से 10 नेटिव बर्ड्स स्पीशीज को हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। जो थोड़े बहुत बचे हैं, उन्हें अब कैप्टिविटी में ग्रो किया जा रहा है। गुआम के जंगल्स जो कभी इन पंछियों की आवाज से गूंज उठते थे, अब वहां बिल्कुल सन्नाटा है। हम सब जानते हैं कि कैसे बर्ड्स फ्रूट्स को खाकर उनकी सीड्स को दूर दूर तक फैलाते हैं, लेकिन जैसे जैसे बर्ड पॉपुलेशन कम हुई, वैसे वैसे नए पेड़ों की ग्रोथ भी रुक गई, ऑलमोस्ट 92% से। सोचकर देखिए कैसे एक स्पीशीज ने एनवायरनमेंट को इररिपेरेबल डैमेज कर दिया। ब्राउन ट्री स्नेक्स ने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बहुत डैमेज किया है। उन्होंने पावर ग्रिड्स पर भी हमला बोल दिया। ये सांप इलेक्ट्रिकल पोल्स पर चढ़ जाते, सब स्टेशंस में घुस जाते और वायर्स को शॉर्ट कर देते। इंटीरियर डिपार्टमेंट ने 2005 में एस्टिमेट किया कि वहां हर साल 80 पावर आउटेजेस होते थे, जिससे इकोनॉमी को $4 मिलियन तक का लॉस हो रहा था। और ये सिलसिला 20 साल से लगातार शुरू था। शुरुआत में गवर्नमेंट ने स्पेशल ट्रैप्स ट्राई किए। इंजीनियर्स ने स्नेक प्रूफ फेंसेस बनाए जो इलेक्ट्रिक शॉक देते थे।
ये तरीके किसी स्पेसिफिक जगह के लिए तो इफेक्टिव थे, लेकिन डाउनसाइड ये था कि इन्हें मेंटेन करना बहुत एक्सपेंसिव था। अथॉरिटीज को डर था कि स्नेक्स यहाँ से हवाई जैसी जगह चले गए तो सेम इन्वेजन वहां भी शुरू हो जाएगा। इसलिए उन्होंने पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स पर स्नेक हंटिंग डॉग्स डिप्लॉय किए, लेकिन उन्हें वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन चाहिए था जो बाकी वाइल्ड लाइफ को नुकसान पहुंचाए बिना सिर्फ स्नेक्स को खत्म करे। फिर एंट्री होती है साइंटिस्ट की। उन्होंने ब्राउन ट्री स्नेक की बायोलॉजी में एक अजीब वीकनेस ढूंढ निकाली। उन्हें असिटामिनोफेन एकेए पैरासिटामोल से सीवियर एलर्जी थी। 80 मिलीग्राम की एक छोटी सी गोली एक ब्राउन ट्री स्नेक को मारने के लिए काफी थी। सबसे अच्छी बात, यह छोटा सा डोज बाकी एनिमल्स जैसे पिग्स, डॉग्स, कैट्स के लिए बिल्कुल हार्मलेस था, जो इसे एक परफेक्टली टारगेटेड बायो वेपन बनाता है। पर यहाँ सवाल आता है कि आप हजारों स्नेक्स को असिटामिनोफिन खिलाओगे कैसे? आंसर इज सिंपल, डेड माउस। साइंटिस्ट ने 2000 मरे हुए चूहों का बैच बनाया। हर एक में 80 मिलीग्राम असिटामिनोफिन भरा हुआ था। दिसंबर 2013 को जब ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, तब एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स ने इन चूहों को लो एल्टीट्यूड से ड्रॉप किया। लेकिन उन्होंने चूहों को बस ऐसे ही फेंक नहीं दिया, क्योंकि चूहे अगर जमीन पर गिर जाते तो बाकी एनिमल्स उन्हें खा लेते। इसीलिए इंजीनियर्स ने एक कस्टम डिलीवरी सिस्टम बनाया, कार्डबोर्ड एंड टिश्यू पेपर से बने हुए पैराशूट। इन पैराशूट्स को ऐसे डिजाइन किया गया था कि यह हवा में उड़ते हुए फॉरेस्ट कैनपी यानी पेड़ों की ऊपरी ब्रांचेस में फंस जाए, जहां ये स्नेक्स रहते थे और शिकार करते थे। कुछ चूहों में रेडियो ट्रांसमीटर्स लगाए गए थे ताकि उन्हें ट्रैक किया जा सके। ऑफिशियल्स की माने तो यह ऑपरेशन एक बड़ा सक्सेस था और ड्रॉप जोन्स में स्नेक्स की पॉपुलेशन तेजी से गिर गई। ऑफ कोर्स उसके बाद यह ऑपरेशन कई बार रिपीट हुआ, लेकिन क्रिटिक्स मानते हैं कि यह कोई लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है। कुछ साइंटिस्ट ने बाकी एनिमल्स को लेकर चिंता जताई, बट स्टडीज से पता चला है कि एक फेरल पिग को ऐसे 500 के करीब चूहे खाने होंगे, तब जाकर उसकी जान को कोई खतरा है। बिल्लियों के लिए यह नंबर 15 के करीब था, और वैसे भी यह चूहे मोस्टली ट्री ब्रांचेस में लटके होंगे, तो बाकी एनिमल्स की पहुंच से वैसे ही दूर होंगे। अथॉरिटीज मानते हैं कि नियर फ्यूचर में जेनेटिक फील्ड में कुछ ऐसे ब्रेक थ्रूज होंगे जिनकी मदद से पूरे आइलैंड से इन स्नेक्स को इरेडिकेट करना पॉसिबल होगा। पर तब तक हमें ऑपरेशन डेड माउस ड्रॉप जैसे अग्रेसिव केमिकल मेथड से इस इन्वेजन को रोक कर रखना होगा। धन्यवाद।